आज का दिन घर में एक खास रस्म के लिए तय किया गया था। सुबह से ही पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। दरवाजे पर रंगोली बनी हुई थी, फूलों की खुशबू पूरे आंगन में फैली थी और हर किसी के चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता दिखाई दे रही थी। आज शगुन की रस्म होने वाली थी और इसी वजह से हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इस खुशी भरे माहौल के पीछे कुछ अनकहे सवाल और छुपे हुए राज भी थे, जिनकी आहट शायद अभी किसी को ठीक से महसूस नहीं हो रही थी। गायत्री अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और सामने रखे आईने में खुद को देख रही थी। बाहर से देखने पर वह शांत लग रही थी, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज की रस्म उसके जीवन में क्या नया मोड़ लेकर आने वाली है। तभी उसकी सहेली धीरे से कमरे में आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, गायत्री, नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी और पुष्पा जी भी आ चुके हैं। यह सुनकर गायत्री हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। नीचे हॉल में मेहमान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। हर तरफ बातचीत और हल्की फुल्की हंसी गूंज रही थी। बीच में एक सुंदर सा थाल सजाया गया था, जिसमें नारियल, मिठाइयाँ, चावल और कुछ खास उपहार रखे हुए थे। यही वह थाल था जिससे थोड़ी देर में गायत्री को शगुन दिया जाना था। शर्मा जी और पुष्पा भी वहां बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता और अपनापन एक साथ दिखाई दे रहा था, जैसे वे इस पल को बहुत खास बनाना चाहते हों। कुछ ही देर बाद गायत्री धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। जैसे ही वह हॉल में आती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर सादगी और घबराहट दोनों साफ दिखाई दे रही थी। पुष्पा उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं और इशारे से अपने पास बुलाती हैं। गायत्री धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और शगुन की रस्म की शुरुआत होती है। शर्मा जी थाल उठाते हैं और गायत्री के माथे पर हल्का सा तिलक लगाते हैं। फिर वे मिठाई का एक टुकड़ा उसे खिलाते हैं। माहौल में तालियों की हल्की आवाज गूंज जाती है। इसके बाद पुष्पा प्यार से गायत्री के सिर पर हाथ रखती हैं और उसे एक सुंदर सा दुपट्टा और कुछ उपहार देती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, आज से